आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी लेडी डॉक्टर की हत्या के मामले में सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष तक अब जांच का दायरा फैला दिया है। कोलकाता क्राइम ब्रांच के दफ्तर में संदीप घोष से पूछताछ की जा रही है। 8 अगस्त से लेकर संदीप घोष के ट्रांसफर तक आरजीकर अस्पताल में कब क्या हुआ, एक एक सवाल सीबीआई पूछ रही है और जवाब नोट कर रही है। सीबीआई लेडी ट्रेनी डॉक्टर की हत्या केस में सबसे बड़े आरोपी के करीब पहुंच गई है। दूसरी तरफ पूरे देश में डॉक्टर अपनी सुरक्षा को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ उसको लेकर घमासान मचा हुआ है। ममता बनर्जी भी विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन क्यों और किसके खिलाफ, जब लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी खुद उन्हीं की सरकार पर है। देखते हैं ये क्या है नैरेटिव इस रिपोर्ट के जरिए। लेडी डॉक्टर की हत्या बन गया देश का सबसे बड़ा मुद्दा। कोलकाता में कोहराम, पूरे देश में घमासान। अब ये आगे ना रिपीट हो, क्या गारंटी है जो बांग्ला में हुआ है वो यहाँ नहीं हो सकता, दिल्ली के कॉलेजेस में नहीं हो सकता? क्या वो गारंटी लेते हैं कि अदर मेडिकल कॉलेज या किसी भी प्रोफेशन की लड़की सेफ है अपने वर्क प्लेस? अगर उसके वर्क प्लेस में ये सारी चीज हो रही है, जबकि पेरेंट्स सोचते हैं अगर लड़की ड्यूटी पे गई है कि वो सेफ होगी, वो घर से बाहर नहीं घूम रही थी। और एक और क्वेश्चन जो सारी दुनिया सवाल उठाती है कि लड़की ऐसे कपड़े पहनती है इसलिए उनके साथ ही होता, उस लड़की ने कौन से छोटे कपड़े पहने थे जो उसके साथ हुआ? जो जान बचाते हैं उनकी जान की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? पहले ट्रेनी लेडी डॉक्टर की हत्या, फिर 1000 उपद्रवियों का अस्पताल पर हमला, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। देश में डॉक्टर्स का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तैनात लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ के लिए सड़क पर उतर गए हैं। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक, पटना से लेकर त्रिवेंद्रपुरम तक, हैदराबाद से लेकर कश्मीर तक डॉक्टर गुस्से में हैं। सारे डॉक्टर्स को दुनिया भर में जो सेफ्टी मिल रही है वो हमारे देश में क्यों नहीं? अगर आप देखेंगे दूसरे कंट्रीज में कहीं पर भी आपने ऐसे स्ट्राइक रैली, कोई डॉक्टर्स को रोड पे उतरते हुए हमारी मांगे पूरी करते हुए सुना नहीं। अगर कोई फीमेल वर्क प्लेस पे अपने अगर सेफ्टी फील नहीं है तो फिर वो कहाँ सेफ फील कर सकती? वो अपनी ऑन ड्यूटी थी, वो अपने सेमिनार रूम में अपना पढ़ रही थी और उसके बाद उसकी नींद लगी और उसके साथ जो भी हुआ, और उसके बाद जो कि गवर्नमेंट जो कि ऑलमोस्ट इन्वॉल्व है, जो कि सबको धीरे धीरे दिखना चालू हो गया है कि ऑलमोस्ट गवर्नमेंट इसके पीछे इन्वॉल्व हो रही है, कैसे वो एविडेंस को हटा रही है, कैसे वहाँ पे मॉब अटैक हो रहा है। तो ये तो बिल्कुल ही एकदम तानाशाही चल रही है, एकदम खुलेआम तानाशाही चल रही है। महिला के, एक भारतीय महिला के सुरक्षा के लिए हमने ये डिमांड्स रखी है। कोई भी भारतीय महिला अगर उनके वर्क प्लेस में ऐसे दुर्घटना है तो बहुत मुश्किल होगा। तो बहुत ही मतलब सोचिए, जो डॉक्टर 36 आवर्स ड्यूटी कर रहे हैं उसको रेप किया जा रहा है, उसको कत्ल किया जा रहा है, तो सेफ्टी कहाँ है? हमें कोई सेफ्टी नहीं है। हम दिन रात जाग के पढ़ाई छोड़ के मेहनत करते हैं, पेशेंट को देखते हैं, क्या सेफ्टी है? कुछ भी नहीं है। चीज बोलना चाहती हूँ, ये बंगाली में लिखा है कि सेफ द डॉक्टर, डॉक्टर को बचाइए, डॉक्टर नहीं है तो देश नहीं है। क्या क्या हुआ वो सबसे पहले समझिए। लेडी डॉक्टर की हत्या और हमले के खिलाफ पूरे देश में डॉक्टर्स प्रदर्शन किए, तो कोलकाता में डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए बीजेपी के महिला कार्यकर्ता भी सड़क पर थे। सवाल सीधे ममता बनर्जी पर उठ रहा है, तो ममता भी अपनी सरकार के खिलाफ दल बल के साथ पैदल मार्च की। उधर सीबीआई की टीम आरजीकर अस्पताल की जांच और डॉक्टर से पूछताछ की।
अस्पताल पर हमले को लेकर हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई तो लेडी डॉक्टर की हत्या और अस्पताल पर हुए हमले के मामले में पुलिस पर उठ रहे सवालों पर सफाई देने कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल मीडिया के सामने पेश हुए। अगर पुलिस जांच ठीक से होती तो फिर सीबीआई को केस क्यों ट्रांसफर किया जाता, डॉक्टर सड़क पर क्यों उतरते, आखिर उन्हें कोलकाता पुलिस की जांच पर भरोसा क्यों नहीं है, पुलिस की भूमिका पर सवाल क्यों उठ रहा है, अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स पर संदेह क्यों हो रहा है, ये भी जान लीजिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लेडी डॉक्टर के शरीर पर घाव के कई निशान मिले थे। मुंह से खून आ रहा था, दोनों आंखों से खून निकल रहे थे, शरीर पर कपड़ा नहीं था, दोनों पैर राइट एंगल में थे, दोनों पैर बेड पर 90 डिग्री घूमे हुए थे और जब तक पेल्विक गर्डल यानी कमर की हड्डी पूरी तरह टूट नहीं जाती पैर ऐसे नहीं हो सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की भी बात सामने आई है, लेकिन इसके बावजूद परिजनों को बताया गया कि आपकी बेटी सुसाइड कर ली है। यही कारण है कि जूनियर डॉक्टर्स का भरोसा पुलिस और स्थानीय प्रशासन पर नहीं है। यही कारण है कि डॉक्टर्स अब सरकारी अस्पतालों में सेंट्रल फोर्स की मांग कर रहे हैं। इतना गार्ड, इतने होम गार्ड, पुलिस प्रोटेक्शन होने के बाद भी, आपकी इंटेलिजेंस सब कुछ होने के बाद भी ऐसे कैसे हो सकता है? 1000 से 2000 लोगों को इकट्ठा करना, वहाँ पे जाके आप तोड़ फोड़ करना, एक सरकारी संपदा, एक डॉक्टर्स के खिलाफ, एक मैटरनिटी जो आपकी सेवा में लगा है, आप उसे ही तोड़वा रहे हैं। डे बिफोर यस्टरडे वी ऑल सॉ कि आरजे कर में क्या हुआ, किस तरह से एविडेंस डिस्ट्रॉय करे गए, किस तरह से हुलिगन्स ने आईसीयू एचडीयू को तोड़ा। तो वी आर ऑलरेडी वेरी अबाउट कि हाउ द इन्वेस्टिगेशन विल प्रोसीड, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आवर मेन डिमांड इज सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स। हमारा प्रोटेस्ट है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जो भी कलकत्ता में हुआ, बाकी डॉक्टर्स के साथ जो हुआ, हम उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अगर कोई महिला अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं है तो वो कहाँ सुरक्षित है। 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हुई, जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन इसी बीच 14 अगस्त की रात को अस्पताल पर गुंडों ने हमला बोल दिया। हत्या और अटैक के बाद बंगाल का सियासी पारा हाई हो गया है। कोलकाता की सड़कों पर पूरे दिन जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी की महिला विंग ट्रेनी लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतर गई। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर बीजेपी के महिला विंग सचिवालय की तरफ कुछ करने लगी, लेकिन दीदी की पुलिस पहले से ही तैयार बैठी थी। रूपा गांगुली और अग्निमित्रा पॉल और बीजेपी कार्यकर्ताओं कई बार पुलिस के साथ झड़प भी हुई। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के सभी अस्पतालों में केंद्रीय फोर्स यानी सीएपीएफ को तैनात करने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर्स की हत्या के पीछे सियासी साजिश बता रही। क्या क्या वो किए थे पहले ही बोल देना कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। इट्स अ केस ऑफ साइकोसिस। उनका बहुत प्रिय पात्र, उनका एक्स प्रिंसिपल ऑफ आरजीकर डॉक्टर संदीप घोष बोला। क्यों बोला? पहले ही बोला कि इट्स अ केस ऑफ सुसाइड। क्यों? ये सिर्फ एक रेप नहीं है, इसमें और भी बहुत बड़ा इशू है। ये बोला जा रहा है कि ड्रग रैकेट है, सेक्स रैकेट है, बहुत कुछ है। आज नहीं तो बोलिए, अगर आज प्लेन सिंपल रेप होता तो हमारा मुख्यमंत्री का इतना क्या प्रॉब्लम था कि आप सीबीआई को सौंप दे पहले ही? क्यों? मुख्यमंत्री का क्या प्रॉब्लम था अगर बॉडी को प्रिजर्व किया जाता? क्यों? क्या प्रॉब्लम था? बीजेपी ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग रही तो ममता बनर्जी रविवार यानी 19 अगस्त तक सीबीआई को जांच पूरी करने का अल्टीमेटम दे रही हैं। आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रही हैं। गौर से इस पोस्टर को देखिए। पहली लाइन में लिखा है कि दोषियों को फांसी चाहिए, लेकिन दूसरी लाइन में ममता बनर्जी सियासी ट्रैक पकड़ ली।
अस्पताल पर हमला और प्रदर्शन के लिए राम वाम श्याम की साजिश करार दे दी। बंगाल में सरकार भी ममता बनर्जी की है, पुलिस भी ममता बनर्जी की है, आरजीकर अस्पताल भी कोलकाता में ही है और प्रदर्शन भी दीदी ही कर रही है। इससे पहले ममता बनर्जी इतनी ज्यादा बैकफुट पर कभी नहीं दिखी। ममता बनर्जी सत्ता के मद में इतनी चूर हो गई है, मां माटी मानुस को तो भूल ही गई, अब भगवान श्री राम को भी गाली देना शुरू कर दी। ममता दीदी राम शांति और सद्भाव के प्रतीक हैं, तो वहीं अन्याय रूपी रावण, तिरजटा, तारका, सुपनेखा का भी नाश किया है।